So let's continue our chapter number 30. So here we are at the topic the Changpa. There I met Namgyal and come to know about the Changpa, a tribe living on the mountains. तो जो गौरव है वो किसे मिला? नामग्याल को, जो लोग बहुत ही ऊपर रहते थे माउंटेन के ऊपर। और वो लोग कौन थे? तो चांगपा लोग थे। इट इज द ट्राइब ऑफ अ ट्राइब। The Changpa tribe has only about 5,000 people. The Changpas are always on to move with their goats and sheep. तो ये जो चांगपा लोग थे वो लोग कितने थे? ओनली अबाउट 5,000 पीपल। और वो लोग हमेशा अपनी बकरियां और उनके जो शीप है उनको साथ में लेकर ही जाते थे। नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। It is from these that they get all that they need: milk, meat, skin for tents, and wool for coats and sweaters. और उन लोगों को ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाती थी। कौन कौन सी चीज़ें? तो मिल्क, मीट, बाद में उनको टेंट बनाने के लिए जो स्किन चाहिए वो, और वूल जो जिससे वो लोग स्वेटर और अपने कोट बनाते थे। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर। उनकी जो बकरियां थी वही उनके लिए खजाना थी। इफ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट। और उन लोगों के वहाँ ऐसा था कि जिस इंसान के पास सबसे ज़्यादा एनिमल्स हो वो इंसान सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, सबसे ज़्यादा रिच है, और वो इंसान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम दिस special goods they get wool for making the world famous पश्मीना वुल। और उनके पास जो गोट्स थी उनसे वो लोग वर्ल्ड फेमस पश्मीना बनाते थे। वो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वुल जो कपड़े बनाने में काम आता है। द चैंगपा गेज देयर गोट्स एट हायर एंड कूलर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टियर हेयर और फर। वो लोग जो उनकी बकरियां थी उनको सबसे ठंडी जगह पर और सबसे ऊपर माउंटेन के ऊपर, बहुत ही ऊपर जहाँ पर बहुत ही ठंड हो वैसी जगह पर वो लोग उनको चराने ले जाते थे। क्योंकि वहाँ की जो घास है वो इतनी अच्छी थी कि वो घास खाने से उनकी जो बकरियां है उनके जो बॉडी पर हेयर है वो सबसे ज़्यादा अच्छे और लॉन्ग होते थे और बहुत ही सॉफ्ट होते थे। They stay high up on these mountains in very difficult conditions because that is where their goods can live. और वो लोग इतनी ही ऊपर रहते थे माउंटेन के ऊपर जहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन होती थी, फिर भी वो लोग वहीं पर रहते थे क्योंकि उनकी जो गोट्स है वो वहीं पर जी सकती थी। इसलिए दिस इज़ द लाइफ एंड देयर लिवलीहुड। और यही उनकी लाइफ थी। I was carrying very little of my belongings on my motorcycle, but the Changpas carry everything that they own in their houses and on their horses and yaks. और वो क्या बोल रहा था गौरव कि उसने बहुत ही कम चीज़ें ली थी अपने साथ मोटरसाइकिल पे, लेकिन ये जो चैंगपाज लोग हैं वो लोग अपने हॉर्स और अपने याक पे वो सारी चीज़ें लेके जाते थे जो उनको ज़रूर काम आए, जो उनकी ज़रूरत हो वैसी सारी चीज़ें। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। और उन लोगों को कितना टाइम लगता था? तो 2.5 hour सब कुछ वाइंड अप करने में, सब कुछ फिर से पैक करने में और आगे चलने के लिए। विद इन नो टाइम दे पुट up their tents at the chosen place, the luggage and unpacked all their homes are ready. और वो लोग जहीं पर भी जाते थे आगे वहाँ पर वो लोग अपने अच्छे से एक प्लेस चूज करते थे और उसी जगह पर वो लोग अपना टेंट बनाते थे। उनको ज़रा सा भी देर नहीं लगती थी अपना लगेज अनपैक करने में और टेंट बनाने में, और टेंट बनाते ही उनका घर रेडी हो जाता था। You are most welcome into our house, said Namgyal, as he led me to the big corn-shaped tent. They call that tent ribo. Yak hair is woven to make strips which are stitched together, and these are strong and warm and protect them from the icy storm winds.
और वहां पर वो गया तभी एक नामग्याल नाम का आदमी था, उसने गौरव को अपने घर के अंदर बुलाया, बोला मोस्ट वेलकम। और वहां पर उसने देखा एक बड़ा सा कोन शेप का टेंट था और वो लोग उस टेंट को क्या बुलाते थे, तो रिबो नाम से बुलाते थे। वो किससे बना था, तो उनके पास जो याक होते हैं उनके हेयर से वोवन करके स्ट्रिप्स बनाते थे और उन्हीं सारी स्ट्रिप्स को वो लोग लकड़ियों से बांध देते थे, स्टिच कर देते थे, जिसकी वजह से एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग और वार्म प्रोटेक्शन रेडी हो जाए, जिसकी वजह से उनका घर गिर भी न जाए और उनको ठंडी ठंडी हवा से प्रोटेक्शन मिले। I saw that the strips were tightly tied with 9 sticks. उसने देखा कि वो जो स्ट्रिप्स थी वो 9 स्टिक से एकदम टाइटली टाइड यानी बांधी हुई थी। The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this is on the higher part of the ground. और वो लोग कितना खोदते थे, तो 2 फीट जितना अंदर खोदते थे जमीन के अंदर, जिसकी वजह से उनका टेंट ज्यादा हवा आए तो निकल कर गिर ना जाए इसलिए। और वो लोग हायर जगह पसंद करते थे, जिसकी वजह से उनके घर के अंदर कुछ एनिमल्स या फिर कोई और भी चीजें अंदर इजीली घुस ना पाए इसलिए। नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट इज कि जब भी वो जो गौरव था वो उनके टेंट के अंदर गया तब उसने देखा कि उसका टेंट इतना बड़ा है कि वो खुद इजीली अंदर खड़ा रह सकता है, जबकि उसका खुद का टेंट तो बहुत छोटा था और इन लोगों का जो रिबो है वो बहुत ही बड़ा था। यहाँ पर बच्चों देख सकते हो आप, यहाँ पर फोटो दी गई है रिबो की, जिसके अंदर आप लोगों को एक टेंट दिख रहा है और आगे 2 लोग खड़े हैं। और उसने इतना भी देखा कि उनका जो टेंट है वो इतना बड़ा है कि उसका जो मुंबई में फ्लैट है, उसकी जो रूम है मुंबई में, उतना बड़ा उन लोगों का सिर्फ टेंट है। और वो जो टेंट है उसके अंदर बीच में 2 वुडन पोल्स है, जिसकी वजह से वो टेंट ऊपर खड़ा है और वो जो गौरव है वो अच्छे से अंदर खड़ा रह सकता है। और वहां पर एक ऐसा ओपनिंग भी था जिसकी वजह से वो लोग अगर अंदर कुछ चूल्हा जलाए तो वहां से स्मोक बाहर जा सके। उनको खाना तो पकाना पड़ेगा ना, इसलिए उन लोगों ने घर के अंदर एक ऐसी विंडो रखी थी जिसके वहां से सारी घर के अंदर की स्मोक वो बाहर जा सके आराम से। और नामग्याल ने ऐसा भी बताया कि वो टेंट की डिजाइन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी है, बहुत ही साल पहले से वो लोग ऐसे टेंट्स बनाते रहते हैं। और जो टेंट है वो उनको एकदम ठंडी से भी प्रोटेक्ट देता है, क्योंकि वो किससे बना था, तो याक के फर से, याक के जो हेयर होते हैं उससे। नाउ हाउ कुड मस्ट इट बी, और ऐसा वहां पर इतनी ठंडी थी कि विंटर में वहां का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे आ जाता था, यानी -1 -2 कहीं कहीं बार तो -15-20 तक भी चला जाता था। आप लोगों को पता है बच्चों, जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है, तो आप लोग सोचो अगर माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो कितनी ठंडी लगेगी। और वहाँ की जो विंड है वो 70 किलोमीटर पर आवर इतनी जोर से बहती थी, वहाँ की जो विंड थी वो। आप लोग सोच सकते हो कि अगर आप किसी बस में बैठे हो और आपसे घर से किसी जगह पर जाना है और आप लोग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो कितनी जल्दी पहुंच जाओगे। उस तरह से आप सोच सकते हो कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हवा आती है वो कैसी होगी। नाउ नियर द रिबो देयर इज अ प्लेस वेयर शीप्स एंड गोट्स आर केप्ट। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो आजू बाजू कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं जो रिबो के नजदीक है, उनके लिए कुछ जगह छोड़ दी है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, और चैंपियन कॉल दिस एज लेखा, उस प्लेस को क्या बोलेंगे, लेखा। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।